हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक पे रिलेशन एंड फंक्शन से है। ये लेक्चर नंबर हमारा 6 होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। 1 इनटू फंक्शन एकाकी आच्छादक फलन। देखिए, हमारा जो सीरियल वाइज जो ये रिलेशन फंक्शन का सीरीज चल रहा है, इसके आप सीरियल वाइज, अगर आप वीडियो को सीरियल वाइज नहीं देखे हैं तो उसको पहले सीरियल वाइज देखिएगा, तभी आपको पूरा डेफिनेशन समझ में आएगा और पूरा एक मतलब कि पूरा फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 इनटू फंक्शन है, इसको हम कहते हैं एकाकी आच्छादक फलन। एकाकी आच्छादक फलन में दो फंक्शन है, 1 भी है और इनटू फंक्शन भी है। ठीक है। डेफिनेशन देखिए डेफिनेशन हमने हिंदी में इसलिए क्लियरिटी लिखा है जिससे आपको डेफिनेशन पढ़ करके उसके एक एक वर्ड का उसका मीनिंग आपको पता हो जाए और जिससे आप इसको समझ जाए। ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसलिए हमने हिंदी में लिखा है। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। ये फलन f such that a tending to b आच्छादक फलन कहलाता है यदि, आच्छादक फलन कहलाता है यदि यह एकाकी व आच्छादक, ये एकाकी आच्छादक फलन कहलाता है इसलिए कि यह एकाकी हो व आच्छादक दोनों हो, अर्थात a के विभिन्न बिंदुओं का प्रतिबिंब b के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिबिंब हो तथा b में कोई ऐसा अवशेष ना हो जो कि a में ना हो। कहने का मतलब a और b, सेट a सेट b में जितने एलिमेंट सेट a में होंगे उतने एलिमेंट सेट b में होंगे। अभी इसके पहले आपने पहला लेक्चर, इसका पहला लेक्चर पांचवा लेक्चर था, उसमें आपने पढ़ा था 1 इनटू फंक्शन पढ़ा था। यहाँ 1 इनटू फंक्शन है। ठीक है, वहां आपने क्या पढ़ा था कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में, मतलब बी में एक ऐसा एलिमेंट जो होगा जो सेट ए में ना हो, मतलब सेट ए में सेट ए का कोई ऐसा इमेज होगा नहीं होगा, कुछ ऐसा एलिमेंट ऐसा होगा कि जो है सेट बी पे नहीं इमेज बनेगा। ठीक है, जैसा कि आप लेक्चर हमारा 5 देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि जितना सेट ए में हो उतना ही सेट बी में हो। सिंबल फॉर्म में देखिएगा, इफ सेट ए fx1 इक्वल टू fx2, हमने मान लिया fx1 इक्वल टू fx2 है तो x1 इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 और x2 बिलोंग टू a। उल्टा a का मतलब है फॉर एवरी x1 बिलोंग टू x2। कहने का मतलब ये है x1 x2 कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट a में बिलोंग करते हैं। एंड fx1 नॉट इक्वल टू fx2, यदि fx1 नॉट इक्वल टू fx2 है तो x1 not is equal to x2 for every x1 x2 belong to set a। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर x1 x2 के फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है तो x1 इक्वल टू x2 होगा। अगर फंक्शन ऑफ x1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 के तो x1 नॉट इक्वल टू होगा x2 के, जहां x1 x2 कहां सेट a से ही बिलोंग करेंगे। अब तो फंक्शन fa इक्वल टू b। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको सिंबल फॉर्म में तो हो गया, इसको देखिए फिगर फॉर्म में देखिएगा। ये देखिए सेट ए है सेट बी है, सेट ए के जितने एलिमेंट सेट ए में होंगे उतने एलिमेंट सेट बी में, कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी डी हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो सकते हैं। तो इसमें जितने सेट ए सेट बी से फंक्शन किसी फंक्शन एफ से रिलेट रख रहा है, एफ से संबंध रख रहा है, तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे सिंगल है और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी में वैकेलेंट हो। सबके जितने एलिमेंट इसमें है उतने ही एलिमेंट इसमें है। तो इस प्रकार के फंक्शन को कहते हैं, सो गिवन फंक्शन इज कॉल्ड 1 इनटू फंक्शन। समझ में आ गया। अब आइए इसका प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम्स के द्वारा इसको डिफाइन मतलब कि अब इसको मतलब सॉल्व करेंगे। पहले इसको आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम्स को नोट करने के जस्ट बाद आप प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिर रिप्ले करके वीडियो देखेंगे, जिससे आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आइए ध्यान दीजिए। देखिए प्रॉब्लम्स हमारा ले लिया है। प्रॉब्लम्स इफ x such that r tending to f, fx 4x cube minus 7 is defined as then so that given function is a 1 1 unto function। इसको हिंदी में देखिएगा,
यदि x that r tending to r fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7 द्वारा परिभाषित कोई फलन हो तो दिखाइए कि फंक्शन फलन f फलन एकाकी आच्छादक फलन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल गया है, तुरंत सॉल्व करना चालू कर दीजिए, उसके बाद फिर हमारे आंसर को मैच कराइएगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन हम क्या कर दिया है, जो आपको गिवन में लिखा है, गिवन में f such that r tending to r हमने लिख दिया। उसके बाद फंक्शन fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7 ये लिख दिया। अब इसमें हम x1 x2 एक ऐसे एलिमेंट को मेजर कर लेते हैं, मान लेते हैं जो कि रिलेशन r या रियल नंबर r में डिफाइन करता है। कुछ इस तरह से देखिए fx1, हाँ पहले इसको प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, यहां तक तो आपको क्वेश्चन में दिया है, हमें देखिए क्या प्रूव करना है, एकाकी आच्छादक फलन 1 1 and 2 फंक्शन। तो सबसे पहले इसमें 1 1 दिखाना होगा और अनटू दिखाना होगा, तो हम पहले 1 1 दिखाएंगे फिर अनटू दिखा देंगे। फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे, वही चीज जो आपको दिया रहेगा, fx इक्वल टू लिख लेंगे fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7, तो इसमें आप fx1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 7 और fx2 इक्वल टू 4x2 क्यूब माइनस 7। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, fx1 इक्वल टू fx2। अगर इन दोनों को इक्वल कर लिया तो सॉल्व करने के बाद x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, जो कि आप लगातार वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो स्टार्टिंग से आप देख लीजिए लेक्चर फर्स्ट, सारे रिलेशन फंक्शन के जितने भी डाउट होंगे सब के सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे fx1 की वैल्यू हमारा क्या है, 4x1 क्यूब माइनस 7 इक्वल टू 4x2 क्यूब माइनस 7। क्लियर, 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब x1 क्यूब माइनस इसको x2 को यहाँ ले आइए, x2 क्यूब इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाइए, x1 माइनस x2 और x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये नॉट इक्वल टू फंक्शन का 0 होगा, तो x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0, देन x1 इक्वल टू x2, नहीं कैसे, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू x2। ये कंडीशन फॉलो हो गया तो समझ जाइए कि आपका फंक्शन कौन सा फंक्शन बनने वाला है, 1 1 फंक्शन। सो गिवन फंक्शन ये 1 1 फंक्शन। इसके बाद यहां लिख लेते हैं, सो गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब देखिए 1 1 फंक्शन तो हमने दिखा लिया, अब हमें क्या दिखाना है, अनटू फंक्शन दिखाना है। अनटू फंक्शन के लिए देखिए कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चे हमारे एसटीसी में गलती करते हैं अनटू फंक्शन में, बाकी सारे फंक्शन आराम से हो जाते हैं। तो देखिए इसको यहां तक इसको नोट कर लिए होंगे, इसको रेस कर लेते हैं ना। इसके बाद हमें लिखेंगे फॉर अनटू फंक्शन, फॉर अनटू फंक्शन। अनटू फंक्शन के लिए अनटू फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम, बहुत ध्यान से देखिएगा। अनटू फंक्शन के लिए जो फंक्शन में आपको दिया है वो फंक्शन में fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7, इसे हम मान लेते हैं a कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रिलेशन R में बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है, रिलेशन R में। तो अब यहां से 4x क्यूब माइनस 7 इक्वल टू a, 7 को उधर ले जाते हैं, 4x क्यूब इक्वल टू
a प्लस 7, यहां से हम एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो 4x³ इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 7 अपान 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 7 अपान 4 का होल पावर 1/3। x की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमारा है ये fx इक्वल टू 4x³ माइनस 7। अब इसी में x की वैल्यू ये लाकर हम यहाँ रख देते हैं, तो जो हमारा ये फंक्शन यहाँ रखेंगे a में रखेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो फंक्शन आएगा a में आना चाहिए। देखिए वो भी a आना चाहिए। देखिए f a प्लस 7 अपान 4 का होल पावर 1/3 ये हो गया। तो जहां जहां x है उसके स्थान पे लिखेंगे a प्लस 7/4 की होल पावर 1/3 की होल पावर 3 माइनस 7। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया भैया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इधर इसका लेते हैं ना, ये तो नोट हो गया आपका। अब इसके बाद f a प्लस 7 अपान 4 की होल पावर 1/3 इक्वल टू 4। ये देखिए ये 4 से ये 4 भी आपको कट जा रहा है, तो बच क्या रहा है a प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू ये हो गया 7 से 7 भी कट गया। तो हमारा ये कंडीशन फॉलो हो गया ना, f a प्लस 7 अपान 4 की होल पावर 1/3। सो इस तरह का जब कंडीशन फॉलो हो जाए तो आप समझ जाइए। सो x प्लस, अब इसके बाद लिखते हैं, सो f x प्लस 7/4 is a hence given function, and so given function is onto function हो गया। अब दोनों को मिला के हम क्या कर देंगे, दोनों को मिला के क्या करेंगे 1 onto function। इसके बाद लास्ट में लिख देते हैं hence given function is 1 onto function, है ना, onto function। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। देखिए हमने क्या दिया, 1 भी दिखा दिया, onto भी दिखा दिया। जब क्वेश्चन आपको एकाकी आच्छादक फलन कहेगा तो आपको एकाकी और आच्छादक अलग अलग दिखा के लास्ट में लिख देगा अतः दिया गया फलन एकाकी आच्छादक फलन है। ठीक है, तो आपको समझ में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और लाइक भी करिए, जिससे मोटिवेशन बनता है। और हमारा रिलेशन फंक्शन बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी से खत्म होगा। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।